हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 10th क्लास साइंस के इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। और न्यूमेरिकल ये कह रहा है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मैं डायग्राम भी बना रहा हूं अभी। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, उल्टा रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। 4 टाइम्स लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब 4 गुना बड़ा इमेज बना के दिखा रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस v की वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है और ये u की वैल्यू आपको दे रखी है। बच्चों, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को जब रखोगे, सामने जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बड़ा इमेज बनाने के लिए उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के और आगे रखना पड़ेगा, मतलब पोल की ओर रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में नियर आउट रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके उसका इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की ओर बनेगा और बड़ा बनेगा। ये सारी कंडीशन हम देख चुके हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। बच्चों देखिएगा, ये कॉनकेव मिरर पोल है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज द फोकस पॉइंट। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ इस तरीके से। देखिएगा ए बी ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। अब इससे आने वाली जो फर्स्ट लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आएगी। बच्चों देखिए, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी फोकस है। सेकेंड लाइट रे को आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाना है। रिफ्लेक्शन के बाद में सेम पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएगी, मतलब आएगी और चली जाएगी। देखिए बच्चों, लाइट रे यहाँ पर से इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेम पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में लौट गई। रिफ्लेक्टेड रे दो हैं, एक तो ये वाली और एक तो ये वाली। दोनों लाइट रेज यहाँ पर रियल में मिल रही हैं, तो रियल इमेज बनेगा। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, वही नॉर्मल जो है इसका इमेज बनेगा। यहाँ से ए डेश बी डेश से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ तो ए डेश और ये बी डेश इमेज बनेगा। बच्चों देखिए, ये इमेज बना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इमेज क्या है, छोटी इमेज है, लेकिन हमको क्या दे रखा है, ये देखिए 4 टाइम्स लार्जर इमेज। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस साइड रखना है। एक डायग्राम और बना के दिखा रहा हूँ, ये छोटा इमेज है। अब यहाँ पर एक बड़ा इमेज है, बड़ा 4 टाइम्स लॉन्गर बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख के दिखा रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो सेम साइज का इमेज बनेगा और उसी पॉइंट पर बनेगा। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखता हूँ तो इमेज यहां से खसक के इधर आ जाएगा, ठीक है, इस पीछे चला जाएगा और इमेज क्या बनेगा, लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ बच्चों। देखिए कॉनकेव मिरर बनाए। अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सेंटर और पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पर रख रहा हूँ। बच्चों देखिए, एक ऑब्जेक्ट रखा। अब इससे आने वाली जो फर्स्ट लाइट है सेम एज इट इज जिस तरीके से बनाई थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये देखिए यहाँ पे पैरेलल आई, फोकस से। सेकेंड लाइट जो है बच्चों यहाँ से जाएगी, देखिएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है, या फिर फोकस से ले जाइए। फोकस से ले आओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे चले जाएगी, पैरेलल। देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, लाइट रे फोकस से आई, पैरेलल चलेगी। दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्टेड रे, एक तो ये वाली और ये वाली, दोनों ए डेश पॉइंट पर मिल रही हैं। अब ए डेश से इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ए डेश बी डेश। ए डेश बी डेश इस ऑब्जेक्ट ए बी का क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जो लार्जर बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अब बच्चों देखिए, लार्जर इमेज 4 टाइम्स बन रहा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, तो यहां पर गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। ये देखिए गिवन वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 4 टाइम्स, मतलब 4 वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है ये वाली, यहां से लेके यहां, ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है u की वैल्यू, उसको हम 12 सेंटीमीटर, ये यहां पर वैल्यू दी हुई है, तो ये 12 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे। तो u की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, लेकिन वो माइनस में आएगी बच्चों। पूछो क्यों, क्योंकि रेज इस साइड जा रही है, डिस्टेंस आप पोल से ऑब्जेक्ट तक अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे, रेज के अपोजिट मेजर करोगे तो माइनस में आएगी, तो -12 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्वेश्चन मार्क निकालनी है, ये देखिए निकालनी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से, देखिएगा ध्यान से। एक तो बताया था, सॉरी एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने मैग्निफिकेशन का, एक और बता रहा हूँ, m इक्वल टू वी ऑफ आई अपॉन ओ। एक तो ये फॉर्मूला था, इसकी वैल्यू एक और भी होता है m का फॉर्मूला, -v अपॉन u, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से जो है एक फॉर्मूला, ये कहाँ से आया मैं करके दिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल हो जाए, इसके बाद में ये फॉर्मूले को बना के दिखा रहा हूँ, m इक्वल टू वी -v अपॉन u बना के दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये देखिए, अब
मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यू की वैल्यू एम की वैल्यू रखी, वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एम की वैल्यू है 4, माइनस वी सेम एज इट इज। यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12। ठीक है, अब इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा, तो v माइनस वी इक्वल टू वी ऑफ 48 सेंटीमीटर या v इक्वल टू माइनस 48 सेंटीमीटर। तो देखिए न्यूमेरिकल कितना आसान था। ये मिरर से इमेज तक की दूरी आ गई, यहां से आते 12 है और यहां से आते कितना 48 आ गया। तो बच्चों न्यूमेरिकल काफी आसान है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, कहां से आया मैं बना के दिखा देता हूं, देखिएगा। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं वापस से। ये एक्स्ट्रा है, न्यूमेरिकल आपसे पूछा था, न्यूमेरिकल मैंने कर दिया। ये देखिए आप, न्यूमेरिकल की थ्योरी ये रही आपकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइएगा। अब मैं सिर्फ एक्स्ट्रा में ये जो फॉर्मूला बना कैसे, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू बना कैसे, मैं बना के दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। बच्चों देखिए मैंने कॉनकेव मिरर बनाया और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखिएगा ए बी। बच्चों देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, इससे आने वाली जो फर्स्ट लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। या फिर बच्चों एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ले आइएगा, ये वाली मत ले जाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए, अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में। बना के दिखा रहा हूं, देखिए रे आई भी है और चली भी गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइट रे यहां से ले रहा हूं और इसके रिफ्लेक्शन के बाद में जैसे यहां से ले जाएंगे और रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बनाती हुई यहां पर जो एंगल बनाएगी सेम एंगल बनाती हुई वापस लौट आएगी। ये बच्चों देखिएगा यहाँ पर जितना एंगल बना रही है उतने एंगल के साथ ये वापस आ रही है। ये आने का एरो, ये जाने का एरो, दोनों रेज ए डेज पर मिल रही हैं। ए डेज से एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ए डेज बी डेज प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो बच्चों ए डेज बी डेज जो है इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब ये देखिए ट्रायंगल देखिएगा यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल। इसका क्या मतलब हो बच्चों, ये एक इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर हो गए, ये एंगल भी बराबर होते, तो यहाँ पर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहता है, बराबर। मतलब क्या हुआ, ए डेज बी डेज के अपॉन में ए बी करोगे तो पी बी डेज के अपॉन में पी बी कर दोगे। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, देखिएगा ध्यान से। ठीक है बच्चों, अब ए डेज बी डेज अपॉन ए बी और पी बी डेज अपॉन पी बी। आई ए डेज बी डेज अपॉन क्या है, ये एक हाइट ऑफ इमेजेस जिसको आई से इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पर आई लिख रहा हूँ। ये ए बी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इसलिए ओ लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये जो पी बी डेश है, पी बी डेश यहाँ से यहाँ तक वी होता है, माइनस यहाँ से यहाँ तक माइनस वी होता है, तो इसको माइनस वी कर रहा हूँ, पी बी डेश इमेज तक की डिस्टेंस। और पी बी जो है वो यू होता है, माइनस यू, जो किसका मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है। अब ये जो आपकी जो इमेज है ये वाली नीचे बन रही, डाउनवर्ड बन रही, तो इसकी हाइट को किस में लेंगे बच्चों, माइनस में। ये माइनस से माइनस कैंसिल करिएगा आप, ये देखिएगा। तो आई अपॉन ओ की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, आई अपॉन ओ बराबर कितना होता है, माइनस वी अपॉन यू आ गया। और ये आई अपॉन ओ किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। तो एम बराबर आई अपॉन ओ और इक्वल टू वी माइनस वी अपॉन यू। तो बच्चों एम की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस वी अपॉन यू। तो यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले बताएं, आई अपॉन ओ माइनस वी अपॉन यू। तो ये एक्स्ट्रा जो मैंने आपको वो फॉर्मूला जो यूज किया वो मैंने बना के दिखाया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।